मेरे पिया की महबूबा पार्ट 7। कल अंशुल आ जाएगा, यही सोचकर मेरे पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। दिन भर मैं सपनों में खोई अंशुल को याद करती रही। कभी उसका शर्मा कर इधर उधर देखना, कभी जाने से पहले पीनीली आँखों वाला चेहरा मेरी आँखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। मैं जल्द से जल्द उसको देखना चाहती थी। शायद वह भी मेरी ही तरह महसूस कर रहा होगा। स्वभाव से ही अंशुल में बहुत भावुक लड़का था और शर्मिला भी। उसकी स्कूल में ज़्यादा लड़कियों से दोस्ती ही नहीं थी। पता नहीं उसको मुझ में ऐसा क्या दिख गया कि वह मेरे इतना करीब आ गया था। उससे मिलने जाने के लिए मैंने तरह तरह के बहाने तैयार किए हुए थे। वर्षा को मैंने इसलिए मना लिया था। इन दिनों कभी भी उसके पास फ़ोन आ सकता है, यह जानने के लिए कि मैं उसके यहाँ हूँ कि नहीं। वह हमेशा मेरी हर गुप्त बातों की राज़दार रही है। अंशुल को भी मैंने अपनी योजना बता दी थी। वह अपने घर पहुँच चुका था। इसकी जानकारी मुझे सविता आंटी से मिल गई थी। सविता आंटी शुरू से ही मुझे अपनी बेटी की तरह स्नेह करती थी। उनकी बेटी दीपा मुझसे 2 साल जरूर छोटी थी, परंतु वह मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। सविता आंटी ने जैसे मेरी आंखों में पढ़ ही लिया था और वह समझ गई थी कि मैं अंशुल से मिलने के लिए बेचैन हूँ। मैं शाम को आलू टिक्की बना रही हूँ, तू 5 बजे आ जाना, उन्होंने मुझसे कहा। मैं खुशी खुशी 5 बजे टिक्की खाने उनके घर पहुँच गई। मैंने देखा मुझसे पहले अंशुल वहाँ बैठा हुआ था। उसको देखते ही मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक ही गई। वह पहले से थोड़ा कमज़ोर हो गया था। गोरा चिट्टा रंग थोड़ा दब गया था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। तुझे भी आंटी ने टिक्की खाने के लिए बुलाया है क्या? एक कान पाते ही उसने मुझसे पूछा। और तुझे भी? मैंने सर हिलाते हुए उल्टा प्रश्न उससे किया। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू भी आ रहा है। दीपा रसोई घर से प्लेटें लिए बाहर निकली। वह भी हमारी हंसी में शामिल हो गई। क्या बात है, दोनों बड़े हंस रहे हो, एक दूसरे को देखकर कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे हो। खुशी के मारे तुम्हारी मुस्कान नहीं रुक रही है भाई। दीपा ने प्लेटें लाकर टेबल पर रख दी और पलटकर जाते जाते गाना गुनगुनाया। कहो ना प्यार है। मार खाएगी दीपा, देख रहा हूँ तू बहुत बोलने लगी है, सुधर जा वरना, नकली गुस्सा दिखाते हुए अंशुल ने कहा। अंशुल की कोई सगी बहन नहीं थी, तो इसलिए वह दीपा को अपनी सगी बहन जैसा ही प्यार करता था। दीपा से बड़ा होने की वजह से वह उसके ऊपर रौब भी खूब जमाता था। दोनों परिवारों में खूब आना जाना रहता था। हर त्योहार किसी एक के घर सब इकट्ठा हो जाते और मिलजुल कर मनाया करते थे। अंशुल की मम्मी सविता आंटी की अकेली ननद थी। सविता आंटी उनकी सारी बातें मानती थी। एक तो ननद ऊपर से इकलौती, इसलिए वह मायके में सबकी लाडली थी। कोई भी उनके आगे कुछ नहीं बोलता था। हर चीज़ में उनसे सलाह ली जाती थी। हर आयोजन में सबसे पहला बुलावा उन्हीं को दिया जाता था। अंशुल तो सविता आंटी का बहुत ही चहेता बच्चा था। एक तो सभी पेरेंट्स की तरह सविता आंटी को भी पढ़ाकू बच्चे पसंद थे। उस पर अंशुल बहुत ही आज्ञाकारी था। एक आदर्श बच्चे का उदाहरण अपने दोस्तों को देने के लिए उन्होंने हमेशा अंशुल की ज़रूरत पड़ती थी। सिर्फ सविता आंटी ही नहीं, अंशुल के बाकी रिश्तेदार भी अंशुल को एक आदर्श बच्चा मानते थे। पढ़ाई से संबंधित सलाह लेने के लिए उसके सभी छोटे कंजस जब तब उसके पास आते रहते थे। कुछ देर बाद एक ट्रे में कोल्ड ड्रिंक के ग्लास लिए सविता आंटी भी हमारे पास आकर बैठ गई। गर्मी के मारे वह पसीना पसीना हो गई थी। पंखे के नीचे बैठते हुए बोली, बाप रे, आज तो गर्मी बहुत है। और बता भाई अंशुल, लखनऊ का क्या हाल है? तेरा दिल लग रहा है वहाँ? दिल का क्या है मामी, वह तो लगाना ही पड़ता है। पढ़ाई करनी है तो रहना तो पड़ेगा ही, दिल लगे या ना लगे। दार्शनिक अंदाज दिखाते हुए अंशुल ने जवाब दिया। हाँ हाँ पता है, तेरा दिल तो कहीं और लगा हुआ है, लखनऊ में कैसे लगेगा? आंटी का इतना कहते ही दीपा मुंह पर हाथ रखकर खीखी करने लगी।
अंशुल ने घूर कर दीपा को देखा और फिर सविता आंटी की तरफ मुखातिब होते हुए बोला, क्या मामी, आप भी मेरी टांग खींचने में लगी। मैंने इस अजीब स्थिति से बचने के लिए कोल्ड ड्रिंक का गिलास होठों से लगा लिया और होठों पर आती हंसी को उस घूंट के साथ निगल गई। अरे तुझे पता है, अपने स्कूल के कई बच्चे हैं उस कॉलेज में, वहाँ जाकर मुझे उन सबको देखकर अच्छा लगा। अंशुल ने टॉपिक बदलते हुए कहा। अच्छा, कौन से? मैं भी विषय बदलने के लिए बेकरार थी। वह जो मीनाक्षी थी ना मेरी क्लास में, याद है तुझे? वह उसी कॉलेज में है, उसका स्ट्रीम कुछ दूसरा है। अंशुल ने एक उंगली उठाकर मुझे बताया। वहाँ पर उसका कोई बॉयफ्रेंड है, सारे दिन उसी के साथ दिखाई देती है। अंशुल ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। क्रमशः दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।